क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहले चेक करें तो कह रहा है इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। ठीक है, कोई ऐसा सेट है कि जो प्रॉपर सबसेट ना रखता हो। इफ अगर ऐसा है, नेम दैट सेट, तो उस सेट का नाम लिखें। तो बिल्कुल एक ऐसा सेट है, ठीक है, जो प्रॉपर सबसेट नहीं रखता। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस एम्प्टी सेट, ठीक है, हैज नो प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो सिंपल इसका लिख देंगे आप, यहाँ पे यस लिखें, यस एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो हम अब वो कह रहे हैं कि इसका सो द नेम सेट, ठीक है, नेम दैट सेट, तो सेट का नाम लिखें। तो उसे हम फाइव से भी जाहिर करते हैं, ठीक है, इसे हम इम्प्लीसेट और उसे हम खाली ब्रैकेट लगा के भी जाहिर करते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये इसका प्रॉपर, ठीक है, आंसर यस, ठीक है, इम्प्लीसेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। तो ये हम उसका नाम भी लिख दिया, यहाँ पे भी नाम उसका शो करते हैं। क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ए बी, यानी सेट ए बी में एंड ये भी सेट लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसका फर्क बताता हूँ कि इन दोनों में फर्क क्या है। वो कह रहे हैं व्हाट इज डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस what is the difference between and अच्छा बच्चों जरा गौर करें। तो कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, और यानी इस सेट में और इस सेट में वो कह रहे हैं क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि इन दोनों में फर्क क्या है। अब इसमें देखें इस सेट की ब्रैकेट्स लगी हुई हैं और उसके अंदर दो एलिमेंट आ रहे हैं, जबकि आप इसको गौर करें ना तो ये भी सेट है, लेकिन सेट के अंदर एक और सेट बना हुआ है। ठीक है, ये सेट है और सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं। अब इस सेट के अंदर एक और सेट बना हुआ है। ठीक है, अगर हम गौर करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो पहला सेट है ना, ठीक है, इसके अंदर हमारे दो एलिमेंट आ रहे हैं। हम लिखेंगे कि दिस सेट, ठीक है, हैज टू एलिमेंट्स ए एंड बी। दिस सेट हैज टू एलिमेंट ए एंड बी। ठीक हो गया, ये लिख दिया। तो दूसरा हम लिखेंगे while, ठीक है, जो हमारा दूसरा सेट है ए एंड बी हैज ओनली वन एलिमेंट, उसके अंदर हमारा क्या है, एक ही एलिमेंट है। सबसे पहले देखें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इस सेट और इस सेट में फर्क क्या है। हम लिखेंगे
यहाँ के सेट को पहले आप लिख दें। हम लिखेंगे यानी ये जो सेट है हैज टू एलिमेंट्स, एक ए है और एक बी है, यानी ये दो इसके एलिमेंट हैं, ठीक है। वाइल जबकि ये जो सेट है हमारे पास हैज ओनली वन सेट, और ये जो अंदर है ना ये इसका क्या है, सेट है, यानी ये एलिमेंट है इसका, इस सेट का ये जो है ये एलिमेंट है। अब इस सेट के अंदर दो एलिमेंट आ रहे हैं, जबकि ये जो ब्रैकेट है ना ये इसको बांध के रख रही है, यानी ये इसको खुलने नहीं दे रही। इस ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ये जो एक सेट बना हुआ है यही इसका क्या है, एलिमेंट है। जबकि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट है, और इसके अंदर कितने, एक ही एलिमेंट है, और वो ये है, एक ए और दूसरा बी। तो ये इसका आंसर है, यानी ये जो सेट है हैज टू एलिमेंट्स ए एंड बी, इसके अंदर दो एलिमेंट है वाइल, जबकि ये जो सेट है हैज ओनली वन एलिमेंट, इसके अंदर क्या है, ओनली वन एलिमेंट है इसके अंदर, और वो एलिमेंट क्या है हमारे पास, वो ये एलिमेंट है हमारे पास। यानी ये जो ब्रैकेट है ये जाहिर कर रही है कि इसके अंदर दो एलिमेंट हैं, ठीक है, इस सेट के अंदर, और ये जो है इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, वो ये है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था कि वो कह रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि जो नीचे दिए गए सेट्स हैं उनके आपने हर सेट के जो पावर सेट के एलिमेंट है वो बताने कि वो कितने बनेंगे। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन मिल रहा है वो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, वो आ जाता है खाली सेट, ठीक है। वो पूछ रहा है कि बताएं कि इनके जो पावर सेट के एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे, यानी पावर सेट के जो अरकान हैं वो कितने बनेंगे। तो देखें इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या है कि हमने 2 की पावर लगानी है, यानी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स या जितने रुकन दिए गए होंगे, ठीक है, वो हमने 2 की पावर बनानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब खाली सेट है तो कोई रुकन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, फिर 0 लगा देंगे। और आप लोग जानते हो कि जिस भी हिस्से की पावर 0 हो तो वो बराबर किसके होता है, 1 के बराबर होता है। हमने यहाँ पे बताना क्या था कि जो ये हमें सेट्स दिए गए हैं इनके एलिमेंट्स की, ठीक है, पावर सेट के जो एलिमेंट्स बनेंगे वो कितने होंगे, तादाद बतानी है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, उसने कहा था कि ये खाली सेट है, इसके पावर सेट कितने बनेंगे। तो ठीक है, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया कि हमने जितने भी रुकन होंगे वो 2 की पावर में लिख देने हैं। 2 की पावर जितना वो होगा उतने उसके एलिमेंट्स की तादाद होगी, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे क्योंकि खाली सेट था 2 की 0 लिखा तो ये बराबर 1 के आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक सेट है और उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक 0 है और एक 1 है, ठीक है। अब इसके जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 1 है। यहाँ पे भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे कितने रुकन आ रहे हैं, ठीक है, 2 रुकन है इसके अंदर, तो हम 2 की पावर 2 लगा देंगे, और 2 की 2 कितना होता है बच्चों, 4 होता है। अब उसके बाद देखें जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अब इसके एलिमेंट्स की तादाद जो पावर सेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो सेट के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 1 to 7 है, यानी 1 आएगा, 2 आएगा,
3 आएगा, 4, 5, 6 और 7। तो वही फार्मूला बच्चों हमने इसमें यूज़ करना है कि जितने रुकन है 2 की उतनी पावर बना देंगे। अब रुकन है 7 तो 2 की 7। अब 2 की 7 के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है 1 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 7 रुकन है ना, तो 2 को 7 टाइम लिख लें, ठीक है। यानी 2 1s आर 2, 2 2s आर 8, नहीं 2 1s आर 4, ठीक है। 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, 16 2s आर 32, 32 2s आर 64 और 62s आर 122। यानी कितने हो जाएंगे? 128 हो जाएंगे। तो ये था बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हमारे पास 0 to 7 आ रहे हैं। ये 1 to 7 थे और वो 0 to 7 आ रहे हैं। यानी 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6 और 7 आ जाएगा। अब इसमें 1 to 7 थे तो 2 की 7 यानी 7 हिस्से थे। अब इसमें 0 इजाफी आ गया तो 2 की कितनी बन जाएगा? 2 की 8 बन जाएगा, ठीक है। इधर भी हम 1 इजाफी कर देते हैं। 7 तक कितना बनता है? 128। और 128 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो वो बन जाता है बच्चों हमारे पास 256। यानी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 हिंट्स हैं तो 2 की पावर 8 कर दिया। 2 को 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 बन जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमें दे रहा है वो एक इसमें ए है और दूसरा सेट के अंदर उसने सेट बनाया हुआ है। यानी अब इसमें इससे जो पिछला क्वेश्चन था मैंने उसमें बताया था कि सेट के अंदर अगर कोई इस तरह, ठीक है, सेट दे दे ब्रैकेट्स के साथ तो उसे हम एक एलिमेंट गिनते हैं, ठीक है। तो इसमें अब ये ए बी सी 3 एलिमेंट नहीं होंगे, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, यानी 2 एलिमेंट गिने जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? फिर 2 की 2 कर देंगे और 2 की 2 आप लोग जानते हो 4 होता है। यानी 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 एलिमेंट्स को हमने 2 की 2 कर दिया और 4 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों देखें। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास आ रहा है, ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा मिलता जुलता है। यानी ए और बी आ जाएगा, फिर बी और सी आ जाएगा, फिर डी और ई आ जाएगा। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर सेट के अंदर, ठीक है, सेट ब्रैकेट्स के साथ कोई एलिमेंट दिए गए हों तो हम उसे एक ही एलिमेंट गिनेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 6 एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, क्योंकि सेट के अंदर कितने सेट हैं? 3 सेट हैं, तो इनको हम 3 ही एलिमेंट गिनेंगे, ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 की पावर 3 करेंगे। तो 2 की पावर 3 के साथ जो एलिमेंट्स बनते हैं वो कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। यानी 2 2s आर 4, 4 2s आर 8 हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई है। यानी जब भी आपने, ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन भी आप ज़रा ज़हन नशीं कर लें कि जब भी हमने क्या करना है, एलिमेंट्स की जो पावर सेट है वो हमने मालूम करने हो तो उसका सेम फार्मूला है, ठीक है, कि जितने एलिमेंट्स दिए गए हैं ना वो 2 की पावर के साथ लिख दें तो वो उन एलिमेंट्स की क्या हो जाएगी? तादाद हो जाएगी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के जूस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें देखें हमें वो कह रहा है कि
तो कह रहे हैं कि इसके आपने पावर सेट बनाने हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पावर सेट बनाने के लिए, ठीक है, खाली सेट आता है। क्या आता है? खाली सेट आता है। इसको खाली सेट को हम इससे भी जाहिर कर सकते हैं और इसके फाइल होते हैं। उसके बाद सबसे पहले सबका सिंगल सिंगल का सेट बनेगा, प्लस का बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों मल्टीप्लाई का बन जाएगा। उसके बाद देखें डिवाइड का बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है? प्लस माइनस का करेंगे, फिर प्लस मल्टीप्लाई का करेंगे, फिर प्लस डिवाइड का करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें प्लस माइनस का आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का, फिर प्लस मल्टीप्लाई का आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई का आ जाएगा, फिर सॉरी प्लस किसका आ जाएगा? मल्टीप्लाई का आ जाएगा, फिर प्लस किसका आ जाएगा? डिवाइड का आ जाएगा। फिर हम प्लस डिवाइड का कर लेंगे। ठीक हो गया? हमने प्लस के साथ इन तीनों को बना लिया। अब हम माइनस के साथ इनको बनाएंगे। सबसे पहले देखें क्या आएगा? माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या आएगा? माइनस मल्टीप्लाई आएगा। उसके बाद देखें बच्चों माइनस डिवाइड आ जाएगा। माइनस डिवाइड के बाद अब इसके साथ हमने ये दोनों बना लिए, माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस का डिवाइड कर दिया। अब मल्टीप्लाई और ठीक है डिवाइड भी कर लेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई और साथ क्या आ जाएगा? डिवाइड आ जाएगा। तो अब बच्चों आपने क्या करना है, ये हमने कर लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने प्लस माइनस डिवाइड कर लेना है, प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया और फिर क्या किया हमने? प्लस माइनस और डिवाइड कर लिया। सेट के लिए हमारे कितने बन गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13। तो 13 बन गए। अब हमारे कितने सेट रह गए? आगे हमारे 3 सेट रह गए। अब प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड का बना लेंगे हम, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड का बन जाएगा। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई, हमने प्लस माइनस डिवाइड किया, प्लस माइनस डिवाइड किया, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड का बन जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है, और साथ क्या आ जाएगा? डिवाइड बन जाएगा। अब माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड बन जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड बन जाएगा। अब तकरीबन हमारे सारे सेट बन गए हैं। अब लास्ट में जो होता है वो हमें क्या करना है? इन सब का प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 और 16, यानी कि 4 एलिमेंट है। क्योंकि 4 करेंगे तो हमारे पास, ठीक है, 16 सेट बन जाएंगे। एक दफा रिव्यू कर ले इसका, देख लें दोबारा। ठीक है, सबसे पहले खाली सेट आ गया, फिर प्लस का आ गया, फिर माइनस का आ गया, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड का। अब प्लस माइनस का आ जाएगा, फिर ठीक है प्लस मल्टीप्लाई का आ जाएगा, फिर प्लस डिवाइड का आ जाएगा। उसके बाद ये मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद ये आ गया माइनस मल्टीप्लाई आ गया, फिर माइनस डिवाइड आ गया, ये भी मुकम्मल हो गया। इसकी बारी आ गई मल्टीप्लाई और डिवाइड का सेट कर लिया। ठीक है, दो हो गया। 3 की बारी आ गई। तो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, यानी ये तीनों आ गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस, ठीक है, माइनस और डिवाइड, यानी पहले प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस डिवाइड आ गए। ठीक है, अब ये भी मुकम्मल हो गया। अब देखें प्लस पहले इनके साथ किया, अब प्लस को बाकी के साथ कर लेंगे। प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड आ गया, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आ गया, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड और माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ गया। ठीक है, फिर चारों के आ जाएंगे।
ठीक है, चारों को मुकम्मल लिखते हैं। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का रिवीजन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 3 आ रहा है हमारे पास, ठीक है, उसमें वो कह रहा है कि सेट है और उसके अंदर एक रुकन है। अब देखिए उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, ये जो हमें उसने दिया है कि बच्चे कंफ्यूज हों कि इसके अंदर ये खाली सेट है तो इसको कोई रुकन नहीं बनेगा। असल में देखा जाए तो ये जो खाली सेट है हमारे पास, ये एक रुकन है। इसके अंदर क्या है? एक रुकन है इसके अंदर। तो एक रुकन है, अगर हम 2 की पावर 1 करें तो बराबर किसके होगा? 2 के बराबर होगा। तो इसके हमने 2 सेट बनाने हैं बच्चों। इसके क्या करना है? हमने 2 सेट बनाने हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 सेट ही काउंट किए जाएंगे, ठीक है, 2 सेट ही काउंट किए जाएंगे। यानी ये नहीं आपने करना कि खाली सेट है तो इसका एक ही सबसेट होगा, ठीक है, या इसका कोई सबसेट नहीं होगा, खाली सेट है। असल में ये कंफ्यूज करने के लिए उसने जो फाई दिया हुआ है, ये क्या है? एक रुकन है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे? हम खाली सेट बनाएंगे और फिर ये जो रुकन एक दिया हुआ है इसका हम सेट बना लेंगे। तो ये इसका प्रॉपर आर्म्स होगा। यानी कि इसको आपने ये नहीं समझना कि खाली सेट है इसका रुकन, ठीक है, इसके सबसेट बनेंगे नहीं। तो इसके सबसेट बनेंगे। असल में ये हमें कंफ्यूज करने के लिए उसने एक एलिमेंट दिया है जो कि फाई है, और फाई एक रुकन होता है, ठीक है। और इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 7 का लास्ट पार्ट है। उसमें हमें कह रहा है वो कि एक ए है, ठीक है, और ए और बी है। अब इसके अंदर 2 रुकन आ रहे हैं, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। इनके हमने सबसेट बनाने हैं। तो 2 रुकन है, 2 के 2 करेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। ये एक ही एलिमेंट है, इसको अपने 2 काउंट भी करना, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इसका क्या बनेगा? खाली सेट बनेगा। उसके बाद बच्चों इसमें आएगा हमारे पास ए का सेट आ जाएगा, ठीक है, और फिर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि पहले हमने ये एक इसका सेट कर लिया और फिर हमने इसको काउंट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास बस ये 2 ही सेट एलिमेंट थे। अब हम इन, ठीक है, दोनों को इकट्ठा लिख देंगे। तो ये तो था बच्चों हमारा इसका प्रॉपर आंसर, यानी 1 2 3 और ये 4 सेट बन गए। तो ये हमारा इसका क्या होगा? आंसर। तो ये बच्चों हमने अपनी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली है। अब अगर आपको मज़ीद इसमें कोई परेशानी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त।